अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, 6 किताबों के मुसन्निफ़ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 134 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, कल आप बता रहे थे कि आपको बुलावा आया लेकिन कुछ रुकावटें भी आई, साथ ही तनवीर असलम सेठी की आमद हुई है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, थोड़ा बताइएगा। हाँ, तो ये हमारा वो उधर महमूद मरियम नासर सरवर ट्रस्ट, तो ये मैं इस नज़रिए से, ये अब बड़े मुतर्रक हैं तनवीर असलम सेठी। अब ये 13 और ये 18 का जो दौर है, तो ये 14 की एंड की बात है। तो ये उधर महमूद मरियम के प्रोग्राम में, तो उसमें बुनियादी मकसद ये था कि बात हो रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल और सारा उसमें, तो मैं क्या इनको ज़रा तनवीर असलम को ज़रा अपडेट करके तो ये यूनिवर्सिटी के लिए इनको मुतर्रक किया जाए। तो वो अपना सालाना तकसीम वज़ाइफ का जो प्रोग्राम था, तो उसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से, तो अब वो जो रुकावट आई यार, अब वो मजहबी शख्सियत जिनके हवाले मैंने अपने पासपोर्ट किए हुए हैं, उनको भी मैंने मदऊ किया। मैं क्या वो आओ ज़रा, मतलब है सेठी साहब भी आ रहे थे सारा, तो वो उधर बहरहाल वो सेठी साहब आए, वो प्रिंसिपल थे, वो 2-4 सवाल उन्होंने यूनिवर्सिटी, तो वो कोई वैसे होमवर्क कोई नहीं था। यूनिवर्सिटी की जो एक रिक्वायरमेंट थी, वो तनवीर सेठी मुतमिन नहीं हुए। तो वो फिर ऐसे चलते हुए जब वो हम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का दफ्तर, तो आगे बरामदा है, ये हाल जो अभी सामने नजर आता है, ये सरदार अब्बास ने बनवाया हुआ था। ये उस वक्त यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक हाल था। उसके बरामदे में पहले महमूद मरियम के सारी प्रोग्राम उधर उसमें होते हैं, वो पुराना जो हाल है, वो सीधा ऐसे छतें गिर रही हैं, वो बड़े हाल वो सारा। तो ये इस वक्त के भाई वजीर आ रहे हैं, तो वो उधर बरामदे में ना, उनका वो जो कॉरिडोर था, उसमें ही हमने कुर्सियाँ लगा के स्टेज बना के ना, तो ये उधर फिर हमने मुतालबा किया। मैं कहा सेठी साहब है, देखो हाल ही कोई नहीं, मतलब है कि वो ऑडिटोरियम की बड़ी इधर ज़रूरत है। तो वो फिर 3.5 करोड़ रुपए की ये उधर उन्होंने कहा ये मैं बना था। तो वो कोई 2-4 महीने बाद उन्होंने कहा जी वो बाबा साहब उधर करो, वो मत करो, उधर संगे बुनियाद रखना है। तो वो मैं अब वो प्रोसेस साथ चल रहा है वो साला। तो वो मैंने फिर वो जो मजहबी शख्सियत है, मैं क्या आओ जी, वो सेठी साहब संगे बुनियाद रखना है, दुआ तो करानी है। दुआ भी उनकी कराई और उस बंदे की, तो वो सारा हाल उसमें। तो अभी वो बंदा बस देखे अजीब भेज रहा है बंदे जी, आते नजर आ रहा है, बंदे भेज रहा है। हमारा इश्तहार भी लग रहे हैं, बंदे उम्रे के लिए हर 15 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं। तो वो बहरहाल पता नहीं एक अपने साथ क्या उसमें, तो एकदम वो उनका राब्ता भी कम लाइन पे, तो सारा तो एकदम गायब हो गए। तो वो मैं फिर उनकी शिकायत लेके पीर रियाजुल हसन शाह के पास भी गया हूँ। मैं कहा जनाब ये देखो, वो कहते वो भी हैरान हुए कि भाई ये सारा, तो ये अभी मामला चल रहा है। तो ये अब पासपोर्ट उनके पास हैं, तो ये इधर तमगा इम्तियाज का ऐलान है 23 मार्च को 2015 को गवर्नर हाउस से तमगा इम्तियाज भी ले लिया है, मगर ये उम्र पासपोर्ट ही कोई नहीं, तो जाना किधर है। तो वो मतलब है कि फिर एक दिन मैंने उनके भाई थे और मैं कहा जी चलो और कोई नहीं है, वो पासपोर्ट दो तो वापस करो ना, कोई पैसे भी दिए हुए थे उनको, जो जिस तरह होता है मतलब। हाँ, तो वो मैं कहा चलो पासपोर्ट से वापस करो। तो वो अभी ये तमगा इम्तियाज का ऐलान अभी हुआ है ना, ये 23 मार्च को। तो ये कोई बस मैं कहता हूँ जी, बुलावा अगर आया हुआ था ना, तो ये 25-26 मार्च को उस बंदे ने कहा जी वो अच्छा बंदा वो फौत हो गया है, वो बंदा भी फौत हो गया। तो मैं कहो कितने रखे होने ना किसी जो कंपनी है, कहना लबना जी, वो भाई ने बहरहाल मेहरबानी करके वो पासपोर्ट और वो उधर मेरे हवाले किए। तो अब मैं बताता हूँ कि किस तरह जब भी बुलावा आ जाए, तो वो 4-6 दिनों में ये हसन पाशा के भाई हैं वकील के, वो उनका हमारा बड़ा इश्तिहार लग रहा है उम्रे के लिए और सारा उसमें। तो वो 4 दिनों में जनाब ना, वो हम वो बताएंगे कि वो कैसे तैयारी और आगे उधर उसका संगे बुनियाद भी रखा गया। तो ये अब तेज रफ्तार तरक्की जो है, तमगा इम्तियाज भी गवर्नर हाउस में इधर जनाब लग गया,
اس کی بھی تھوڑی بات ہم اگلے کریں گے. تو یہ سارا 15 بڑا ایونٹ فل اب جو ہے نا یہ سارے معاملات ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، خواجہ بابر سلیم چکوال کی ہسٹری بتا رہے ہیں اور اپنی آپ بیتی بھی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے نشیب و فراز کا سامنا کیا. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے اسد ظریف کے ساتھ.